on Tech Tutorial 247. Guys, today this session I will teach you 25 questions which is based on noun and their cases. So come to the point. यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कुछ ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्द हैं जिन्हें आपको फिल करना है सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको 2 ऑप्शंस दिया हुआ है, इसी में से कोई न कोई एक यहाँ पे हम फिल करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको नाउन एंड देयर केस पे बेस्ड होगा। हिज डैश बिहेवियर वाज नॉट गुड। गुड शब्द यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वाज एक पास्ट सेंस में दिया हुआ सेंटेंस, नोट एक नेगेटिव वर्ड है, हिज एक पजेसिव वर्ड है और पजेसिव वर्ड के बाद जो है नाउन ही आता है और वो नाउन आपका कॉमन होता है। हिज डैश बिहेवियर वाज नॉट गुड, इट मीन्स यहाँ पे कोई पर्सन ऐड होगा। जैसे यहाँ पे है स्टेप सन्स, स्टेप सन, यहाँ पे एक स्टेप लिखा हुआ है, स्टेप के बाद सन शब्द है, उसमें पोस्ट पेस का प्रयोग किया गया है एंड अनदर है यहाँ पे स्टेप्स सन। तो एक कंसेप्ट देख लीजिए, जहाँ पे हम आपको बताए थे कि जब कंपाउंड नाउन के साथ हम पोस्ट पेस का प्रयोग करते हैं, जैसे फादर इन लव या ब्रदर इन लव या सिस्टर इन लव, ये आपको 3 वर्ड्स दिया गया है जो कि आपको कंपाउंड वर्ड है। यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड वर्ड का मतलब मोर देन 1 वर्ड्स जो है एक साथ कंबाइंड होता है और उसका एक ही मीनिंग होता है और डिफरेंट मीनिंग होता है उसका। यानी जैसे लव शब्द है, यहाँ पे फादर शब्द है, फादर का मतलब पिता होता है, लेकिन इन लॉ जो लग जाता है यहाँ पे तो इसका मतलब ससुर हो जाता है। ब्रदर इन लॉ यानी दामाद हो जाता है, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी या साली बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन 1 वर्ड जो है कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको स्टेप सन्स लिखा हुआ है, तो एक में यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग किया गया है और दूसरे में यहाँ पे किया गया। तो जब भी कंपाउंड वर्ड होगा तो उसके लास्ट वाले वर्ड जो होगा उसके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे हम। जैसे यहाँ पे लॉ है तो लॉ में हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ फादर इन लॉज यानी ससुर का, ब्रदर इन लॉज, यानी इस प्रकार से इसे हम यहाँ पे हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेप सन्स है, इट मीन्स ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यदि यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग होता तो ये आपका राइट होता है। तो स्टेप सन्स यहाँ पे अब ये सही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप सन पोस्टोपियस। अब होता है हिज स्टेप सन्स, यानी इसके यानी दामाद के बिहेवियर का मतलब आचरण होता है वाज नॉट गुड, यानी इनके दामाद के आचरण अच्छे नहीं थे, यानी पास्ट सेंस में सेंटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मुकेश परफॉर्मेंस। अब मुकेश में पोस्टोपियस का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक एरर यहाँ पे भी है, जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में SS, डबल S या S से इंक्लूड होता है और उसका साउंड जो हिसिंग होता है, हिसिंग साउंड कहने का मतलब स साउंड आता है। जैसे कहते हैं रमेश स साउंड आता है, सुरेश स साउंड आता है, क्लास स साउंड आ रहा है। तो वहाँ पे जब एक्चुअली ऑलरेडी वहाँ पे स साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम सिर्फ पोस्टोपी लगा कर काम चलेंगे, ना कि हम पोस्टोपी S लगाएंगे। यहाँ पे S भी यहाँ पे गलत है, S भी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मुकेश में पोस्टोपी होगा। परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज़ बेटर देन डैश। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि डैश में आप संतोष है, यहाँ पे संतोष में पोस्टोपी लगा हुआ है और पोस्टोपी एस लगा हुआ, तो ये तो ये हिसिंग साउंड है तो ये तो होगा नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे हम संतोष से पोस्टोपी एस जो है ये यहाँ पे यूज करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस है करे हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज डैश। अब हिज ब्रदर है, ब्रदर शब्द यहाँ पे आपका नाउन है और नाउन से पहले हम बताएं कि पजेसिव एडजेक्टिव जब भी यूज होता है तो उसके बाद कॉमन नाउन आता है। ब्रदर आपका कॉमन नाउन है, तो हिज ब्रदर यानी उनके भाई इज एज हैंडसम। अब क्या किया जा रहा है कि कंपेरिजन किया जा रहा है कि एज हैंडसम एज डैश। अब यहाँ पे कह रहे हैं योर,
तो योर आप यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, और जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो देन जो है यहाँ पे कॉमन नाउन आना अनिवार्य है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे होता है माय, योर, हिज, हर, राम्स, देयर, इट्स। ये सब शब्द जितना भी है यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और जब भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद जो है ना प्लस में कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जस्ट जो है ना आपका V1, V2, V3 एंड V5 का प्रयोग हम नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं हिज कमिंग लेट, तो कमिंग लेट, लेट शब्द आपका नाउन हो गया, और यहाँ पे या ऐसे कहते हैं डोंट माइंड हर कमिंग लेट, हर कमिंग लेट, यहाँ पे हर के बाद जो है यहाँ पे देख रहे पजेसिव ये है, उसके बाद कमिंग, यानी ये आपका V4 हो गया। यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम V4 का प्रयोग कर सकते हैं, ये करेंगे। V1, V2, V3 या V5 का प्रयोग सदैव नहीं करते हैं, यानी इनके बाद जो है पजेसिव के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर, योर आप यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसी जगह यदि लिखा रहता है योर्स तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्लस नाउन आता है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे नाउन नहीं आता है। यानी ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो है हम नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन खुद ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नाउन की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पे नाउन का काम यानी प्रोनाउन ही कर रहा है, तो यहाँ पे दोबारा हम प्रोनाउन का प्रयोग यानी नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे योर शब्द जो है ये आपका यूज हो सकता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे है योर लिखा हुआ है तो ये आपका एडजेक्टिव है, योर्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो पजेसिव लिखा हुआ है, ये भी प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे योर्स, तो यहाँ पे हम योर्स शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हुआ कि हिज ब्रोदर इज़ एज हैंडसम एज योर, यानी कहने का मतलब इनके भाई इतने ही हैंडसम है, खूबसूरत है जितने तुम्हारे भाई हैं। यानी एक ब्रोदर शब्द से कंपैरिजन जो है यहाँ पे योर शब्द का किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है करा द किंग ऑफ डैश, द किंग ऑफ डैश। अब ऑफ जो है यहाँ पे यानी काकेकी के सेंस में आ ही गया, तो इसके बाद जो है यानी कोई शब्द होगा, यानी नाउन का प्रयोग करेंगे हम। जैसे यहाँ पे नेपाल, उसके बाद है नेपाल्स, नेपाल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफ का प्रयोग किया गया है। जैसे इंडिया कहते हैं, इंडियाज कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है, यानी नेम ऑफ कंट्री में पोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं नेपाल्स भी कहेंगे तो ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे पहले यूज कर दिया गया कि द किंग ऑफ नेपाल। यदि नेपाल्स किंग लिखा हुआ रहता है इसी स्थान पे, ऐसे हम लिख सकते थे नेपाल पोस्ट ऑफ किंग प्लेस इज डिस्कॉर्टेड, यानी तब जा करके ये सही होता है। या तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, या द किंग ऑफ नेपाल सिर्फ NEPAL का प्रयोग करेंगे, तब जा करके सेंटेंस आपका सही होगा। यानी कहने का मतलब इस 4 नंबर क्वेश्चन में हम नेपाल शब्द का प्रयोग करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम नेपाल पोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं तो हमको ऐसे लिखना होगा नेपाल्स किंग। जैसे लिखे थे इंडियाज इकोनॉमिक, इंडिया में पोस्ट ऑफ उसके बाद इकोनॉमिक का प्रयोग किए थे, तो इंडियाज पोस्ट ऑफ का प्रयोग किए थे। उस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पहले द किंग ऑफ नेपाल कर दिया गया है, तो ये आपका सही है। सिर्फ नेपाल शब्द हम ऐड करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका श्याम, श्याम मैरिड हिज फ्रेंड, श्याम मैरिड हिज फ्रेंड, फ्रेंड शब्द यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले हिज शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। हिज फ्रेंड डैश सिस्टर, अब सिस्टर शब्द है, सिस्टर भी एक नाउन है, और नाउन से पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा कोई ना कोई। तो अब यहाँ पे अमन लिखा हुआ, ये भी नाउन, सिस्टर भी यहाँ पे नाउन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यदि इसे करना है तो पजेसिव एडजेक्टिव के में यूज करेंगे, तो ये अमन्स सिस्टर होगा, तो ये करेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखते हैं कि राम्स ब्रोदर, तो ब्रोदर शब्द यहाँ पे नाउन है,
और इस ब्रोदर सबसे पहले ये जिन राम जो है ये अभी यहाँ पे नाउन नहीं है, ये आपको पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे कह रहे भाई किसका, तो राम का, तो काके की किस सेंस में दे रहा है, तो ये पजेशन का बोध करा रहा है। तो ये आपका राम जो है पोस्टोपियस जो लगा हुआ ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। इट मीन्स राम का भाई, यानी यहाँ पे का सेंस जो दे रहा है ये आपको पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार यहाँ पे हम यूज किए हैं सिस्टर शब्द है यहाँ पे, तो सिस्टर में अमन सिस्टर होगा, तो अमन सिस्टर होगा, अमन की सिस्टर। यानी श्याम मैरिड हिज फ्रेंड, यानी श्याम जो है अपने दोस्त का जो शादी किया है वो अमन के सिस्टर से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डज नॉट नो द डैश वेट। अब यहाँ पे अर्थ शब्द है, ये भी एक नाउन है, यहाँ पे ये भी अर्थ एक नाउन है और इसमें पोस्टोपियस का प्रयोग है। इसका मतलब होता है अर्थ का, इसका मतलब सिर्फ अर्थ होता है, यानी पृथ्वी, यहाँ होता है पृथ्वी का। तो यहाँ पे कह रहा है ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता या उन्हें पता नहीं कि द अर्थ्स वेट, यानी पृथ्वी का वजन कितना है। तो पृथ्वी का के सेंस में यदि यूज करते हैं तो अर्थ में पोस्टोपियस लगाना पड़ेगा और ये यहाँ पे यूज होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ही डज नॉट नो द अर्थ्स वेट, यानी ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि मिस्टर प्रसाद सॉ मी एट डैश। मिस्टर प्रसाद एक नाउन है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, एट प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है। कारण मिस्टर प्रसाद सॉ मी, मिस्टर प्रसाद ने मुझे देखा। एट, अब एट का जो प्रयोग किए हैं तो आगे आने वाला जो नाउन होगा वो आपका कहीं ना कहीं एक प्लेस का बोध कराएगा। ऐसे कह सकते हैं एट द स्टेशन, एट बार्बर, यानी यहाँ पे बार्बर शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पे बार्बर शब्द लिखा हुआ, यानी कहने का मतलब बार्बर शॉप हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं बार्बर शॉप, ये आपका करेक्ट हो जाता। यानी यहाँ पे बार्बर्स का प्रयोग करेंगे इस स्थान पे और उसके बाद जो है पजेसिव के बाद नाउन हम ऐड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे शॉप शब्द भी इस सेंटेंस में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका करा दे ब्रोक द डैश हाउस विंडो। अब दे ब्रोक, यानी दे एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पे करा ब्रोक सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V2 है। करा द डैश, अब आगे में कोई ना कोई नाउन आएगा, तो करा हाउसेस विंडोज, और उसके बाद यहाँ पे करा द विंडोज ऑफ द हाउस। तो यदि जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग में जिस वस्तु की चर्चा करते हैं तो पहले हम उसी वस्तु को रखते हैं और उसमें भी वस्तु में हम ये चीज़ देखेंगे छोटा और बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द विंडोज ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे हाउस एक शब्द, यहाँ पे हाउस नाउन है, दूसरा यहाँ पे विंडो है। तो अब इसमें यानी ये आपको विंडो शब्द जो है छोटा होगा और हाउस जो है ये आपका बड़ा होगा, तो जो छोटा होगा पहले उसे रखेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे ऐसे होगा कि दे ब्रोक द विंडो ऑफ द हाउस, तो द आपको ऑलरेडी पहले से है तो द शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ विंडो ऑफ द हाउस होगा। यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा द डैश इज नॉट पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांति, नोट मतलब नहीं, इज मतलब है द डैश करा द पुअर्स लाइफ, गरीब की ज़िंदगी। अब अभी बताए हैं इससे पहले कि हम जब भी कभी हम द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो कमिंग नाउन जो होता है वो तो कॉमन होता है, साथ ही साथ प्लूरल होता है, प्लस आने वाला है इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी आपका प्लूरल होगा। यानी द प्लस एडजेक्टिव जब भी ऐड करते हैं तो ये आपका कास्ट या क्लास का बोध करता है और इससे इन संसार में जितने भी वो नाउन से रिलेटेड होगा सभी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कहें कि द पुअर, यदि द पुअर कहते हैं इसका मतलब होता है गरीब लोग, यदि कहते हैं द रिच इसका मतलब होता है अमीर लोग। अब देख रहे हैं कि द प्लस एडजेक्टिव को हम ऐड किए हैं, यानी द प्लस एडजेक्टिव ऐड किए यहाँ पे, तो द प्लस एडजेक्टिव ऐड किए तो ये कास्ट एंड क्लास दिखा रहा, जैसे द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग। उसके बाद यहाँ पे द पुअर सभी गरीब की बात हो रहा है, सभी अमीर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस जो वर्ब हम यूज करेंगे वो आपका प्लूरल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि द पुअर आर ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो यानी पजेसिव, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं कि द प्लस पुअर यानी कास्ट एंड क्लास दिखाएगा,
इसके बाद ये एडजेक्टिव जो यूज किए हैं, द प्लस पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है, द एक आर्टिकल है, तो द पुअर का मतलब हो जाता है यानी कास्ट एंड क्लास होगा, पूरी गरीब जाति की बात होता है। उसके बाद वो वर्ब जो है आपको प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे करा द डैश इज नॉट पीसफुल। अब यहाँ पे इज भी यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तब होता है द लाइफ ऑफ द पुअर। यानी जो पजेसिव वर्ड होगा, द प्लस एडजेक्टिव होगा, उसके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं द लाइफ ऑफ द पुअर, ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे द लिखा हुआ पहले से, द लाइफ ऑफ द पुअर होगा, तो द लाइफ ऑफ द पुअर आर नॉट पीसफुल, यानी गरीब की ज़िंदगी शांतिपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट आपको ए डैश वेट, कहते एक टन का वेट, टन का, जब टन बोलते हैं तो टन में यानी का के सेंस के लिए हम पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टन्स होगा, यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग किए। और टन्स वेट इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, यानी यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे टन्स का। नेक्स्ट है यहाँ पे ही फॉलोज, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसको हम इसके अनुसार यहाँ पे फॉलो शब्द यहाँ पे एस लगा है, सिंगुलर हुआ। कर ही फॉलोज माय एडवाइस, यानी कहने का मतलब यह जो है मेरा एडवाइस को फॉलो करता है। एंड डैश, यानी नो बडी इल्स। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट, जब भी किसी भी सेंटेंस में समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इटीसी शब्द कनेक्टेड होता है, और उसके बाद जैसे एवरीबडी, इसके बाद प्लस जो है यानी सेंटेंस में कहीं इल्स नामक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो हम पोस्टोपियस का प्रयोग इसके साथ ना करके हम इसके साथ करते हैं, यानी इल्स शब्द के साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स जिसके साथ इल्स शब्द, यहाँ पे एवरीबडी तो है ही, साथ ही साथ या नोबडी है ही, इसके साथ यदि इल्स लगा हुआ है तो इल्स पे पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है ही फॉलोज माय एडवाइस एंड नोबडी इल्स। अब इल्स में यहाँ पे होता तो ये आपका करेक्ट होता, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। कह रहा है नोबडी इल्स, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। आपका यहाँ पे ऐसे होगा कि ही फॉलोज माय एडवाइस एंड नोबडी इल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वी लाइक, इट मीन्स हम पसंद करते हैं, डैश आइडिया। अब यहाँ पे इच है, अदर है, इस अदर है। जब भी हम दो नाउन को कनेक्ट करते हैं और बीच में हाइफन आता है, इट मीन्स कहते हैं जब इच की बात करते हैं तो बीच में हाइफन आता है, तो लास्ट वाले वर्ड जो होता है उसके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं बॉय फ्रेंड, यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ करेंगे बॉय फ्रेंड्स। जैसे कहते हैं नोट बुक, तो इसे हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे तो नोट बुक्स हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे इच अदर्स है, इस अदर है, तो ये आपका नहीं होगा, ये इच अदर्स जो है ये यहाँ पे सुटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर रोट मेनी ड्रामास बट डैश वाज वन ऑफ देम। कारण शेक्सपियर ने ढेर सारे ड्रामाज लिखे जिसमें ये जो है एक था। अब कह रहा है लव्स लवर्स लॉस्ट, यानी ज़बरदस्त नफरत। ये आपका फ्रेजल वर्ड है जो कि हम पिछले क्लास में बताए हैं कि फ्रेजल वर्ड के साथ भी हम कुछ पार्टिकुलर फ्रेज आइटम एंड फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे लव्स लवर्स लॉस्ट है, ये आपका सही होगा, यानी ज़बरदस्त नफरत। करा शेक्सपियर रोट्स मेनी ड्रामास बट लव्स लवर्स लॉस्ट, ये आपका करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे करा डैश वर ब्रोकन बाय माई एंग्री डॉटर्स, यानी इट मीन्स है कोई यहाँ पे नाउन है जिसको तोड़ा गया है, यानी क्रोधित, एंग्री डॉटर यानी क्रोधित डॉटर। तो कह रहा और टेबल्स लेग द लेग ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे नॉन लिविंग है तो हम क्या करेंगे ऑफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, पोस्टोपियस सिस्टम का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें भी हम देखेंगे कि जो बड़ी वस्तु होगा उसको बाद में लिखेंगे, जो छोटा सा वस्तु होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेबल है, उसके बाद लेग है, तो सबसे छोटी लेग है, तो लेग के साथ हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, तो द लेग ऑफ अ टेबल यहाँ पे होगा। ऐसे होगा कि द लेग ऑफ अ टेबल
वर ब्रोकन बाय माई एंग्री डॉटर्स। ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है करा डैश नीड्स रिपेयरिंग। इट मीन्स यहाँ पे भी कोई ना कोई नाउन होगा। करा द बिल्डिंग्स रूफ। अब ये बिल्डिंग आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ पोस्ट पेस का प्रयोग हम करते नहीं, ऑफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा होगा कि द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। रूफ सबसे छोटा होता है, बिल्डिंग बड़ा होता है, तो कहेंगे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। सेकेंड ऑप्शन में है कि द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये होगा कि द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 16 नंबर, कर नाउ आई हैव कम टू माई डैश इंड। अब एक होता है विट होता है, ये भी आपका फ्रेजल वर्ड है, तो इसके साथ हम पोस्ट पेस का प्रयोग करेंगे नहीं। तो विट शब्द है, ये पोस्ट पेस का प्रयोग यूज होगा यहाँ पे, ऐसे होगा WIT पोस्ट पेस करा नाउ आई हैव कम टू माई विट्स इंड, यानी विट्स इंड होगा, देन ये जाकर के करेक्ट होगा, यानी ये ऑप्शन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका करा डैश प्रीचिंग्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ पोस्टोपी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग किया गया है, इसमें दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, दोनों स्थिति में ठीक होगा। नेक्स्ट आपका देयर इज अ डैश कॉलेज इन माई विलेज। अब यहाँ पे बॉयज शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पे बॉयज शब्द लिखा हुआ है, तो अब सोचिए कि किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए यानी पब्लिक प्लेस नहीं होता है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं बॉयज कॉलेज, तो ये सही होता है। इसी जगह कह सकते थे गर्ल्स कॉलेज, तो ये आपका सही हो जाता, क्योंकि कॉलेज में एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता, मोर देन वन पढ़ते हैं, तो यानी वो नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉय आपका सिंगुलर है, ये नहीं होगा। सेकेंड है आपका बॉयज़, ये भी आपका गलत होगा। थर्ड में है यहाँ पे बॉयज़, और ये भी आपका गलत है। इसीलिए गलत है कि जब नाउन प्लूरल हो जाता है, जब नाउन प्लूरल हो जाता है तो सिर्फ उसमें पोस्टोपी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे BOYS पोस्टोपी का प्रयोग होगा। इट मीन्स देयर इज़ अ बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज, यानी ये आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है कर हु हैज़ ब्रोकन, किसने तोड़ा डैश। इट मीन्स यहाँ पे नाउन होगा, कर द हाउस विंडो। अब यहाँ पे हाउस और विंडो ये दोनों नॉन लिविंग है, इसके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे, तो होगा द विंडो ऑफ द हाउस। हाउस यहाँ पे बिग है, विंडो स्मॉल है, तो पहले स्मॉल को रखेंगे, देन हम बिग को रखेंगे। यानी पहले हम जिसकी चर्चा करें, टूटने वाली बात घर की नहीं हो रही, बात हो रही विंडो की, तो विंडो का पहला चर्चा करेंगे, देन हम पोजेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, देन बिग नाउन होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पे होगा हु हैज़ ब्रोकन द विंडो ऑफ द हाउस, यानी ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि रमन इज अ फ्रेंड ऑफ डैश। अब रमन सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, फ्रेंड शब्द यहाँ पे नाउन है और नाउन सिंगुलर है, यानी ये SCN में सिंगुलर को कंटेबल नाउन में है, तो ये अपने पहले आर्टिकल लेगा और इसी के लिए आर्टिकल का प्रयोग किया गया, और ये आर्टिकल आपके अपने नज़दीक वाले वर्ड्स का क्या करता है, साउंड लेता है। तो कह रहा है रमन इज अ फ्रेंड ऑफ डैश, और ऑफ शब्द एक प्रेपोजिशन है, आफ्टर प्रेपोजिशन सदैव हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब सेंटेंस होता है एक जिसमें एक सब्जेक्ट होता है प्लस एक वर्ब होता है प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कहने का मतलब वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, और इससे पहले यदि प्रेपोजिशन का प्रयोग किए हैं तो प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। और ये माइन जो है एक प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा रमन इज फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा सी स्टडीज इन डैश। अब सी जो है एक नाउन है, यहाँ पे स्टडीज ये वर्ब हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर है,
यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V फिफ्थ प्लस अदर वर्ड, यानी V सब्जेक्ट प्लस V फिफ्थ है, यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज किया गया है। तो सी स्टडीज इन डैश, संत जोसेफ है यहाँ पे, संत जोसेफ्स, यहाँ पे सिर्फ संत जोसेफ होगा। कहाँ पढ़ते हैं तो संत जोसेफ में, संत जोसेफ का में नहीं पढ़ते हैं, तो ये यूज नहीं होगा आपका, ये करेक्ट होगा, इसका प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि योर डैश जॉब इज नॉट गुड। अब यहाँ पे कह रहा है स्टेप ब्रोदर्स। अब जो कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन में लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप ब्रोदर है, इसमें तो पोस्टोपियस का प्रयोग किया ही नहीं गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेप ब्रोदर्स, इसका प्रयोग करेंगे, योर स्टेप ब्रोदर्स जॉब इज नॉट गुड, ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, करा द डैश वाज द टाइटेनिक। टाइटेनिक एक शिप का नाम है जो कि जहाज है। करा द शिप नेम, इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि जहाज का नाम का सेंस में आ रहा है, तो शिप्स कहेंगे यहाँ पे पोस्टोपी होगा, देन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ऐसे होगा शिप्स, ऐसे होगा शिप्स नेम, द शिप्स नेम वाज द टाइटेनिक, यानी जहाज का जो नाम जो था वो आपका टाइटेनिक था। करा डैश न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अब देखिए टाइम शोइंग वर्ड, बताएं कि पोस्टोपियस का प्रयोग हम टाइम शोइंग वर्ड के साथ करते हैं। इसमें हम आपको क्लॉक रख सकते हैं और या हम कैलेंडर रखते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड जितनी भी वर्ड होगा सबके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे टुडे यहाँ पे टुडे मतलब आज, इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि आज का न्यूज़पेपर यहाँ पे टुडेज में पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा TODAY पोस्टोपियस, यानी टुडेज न्यूज़पेपर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये टुडेज होगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इज स्पेसियस, करा द बॉटम ऑफ द ग्लास, यानी सपोज कीजिए ये आपका ग्लास है और इस ग्लास का इस पेंदी की बात कहा जा रहा है। ये ग्लास पूरा संपूर्ण पार्ट हो गया और पेंदी पार्ट ऑफ दी ग्लास है, तो यहाँ पे हम इसके साथ पोस्टोपियस का प्रयोग करें क्योंकि बॉटम का यानी पेंदी की चर्चा किया जा रहा है। तो करा द बॉटम ऑफ द ग्लास, यहाँ पे करा द ग्लास बॉटम, यानी नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इसके साथ हम ऑफ सिस्टम का तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये आपका तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द बॉटम ऑफ द ग्लास इज स्पेसियस, यानी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इस प्रकार से देखें नाउन एंड देयर केस से रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हम यूज किए हैं, जो आपको थ्योरी बेस्ड था। जो कुछ भी बचा हुआ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम 25 क्वेश्चंस और लेंगे, जिससे आपको थ्योरी, यदि आप थ्योरी नहीं देख पाएँ तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 25 और क्वेश्चन, यानी टोटल हम 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे इसमें। थैंक्स।